हम लोग पढ़ेंगे अब स्टार्टिंग आपका प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 4। 1.1 का क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, ध्यान से देखेंगे। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि धनात्मक पूर्णांक का वर्ग। क्या दर्शाना है यहाँ पे, धनात्मक पूर्णांक का जो वर्ग होगा वह किसी m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। और हमें यहाँ क्या करना है, मानना है। नीचे संकेत दिया हुआ है, माना x कोई क्या है, धनात्मक पूर्णांक है, तब 3q+1 या 3q+2 के रूप का, इसके रूप का लिखा जा सकता है। और इसमें बताता है कि इसको क्या करना है, सर्वप्रथम हमें वर्ग करना है। सर्वप्रथम क्या करना है, वर्ग करना है। वर्ग करके इसमें बताना है m के लिए 3m या इतना के रूप का होता है। सबसे पहले मानना है कि x कोई क्या है, धनात्मक संख्या। तो मैं यहाँ लिखता हूं x एक धनात्मक पूर्णांक है। x एक क्या है आपका, धनात्मक पूर्णांक है। और इसको सर्वप्रथम क्या कर देना है, सर्वप्रथम वर्ग कर देना है। देखेंगे, मानकर चलना है 3q, यानी स्टार्टिंग से क्या हमें मानकर चलना है 3q। x धनात्मक पूर्णांक, उसके बराबर में हम लोग कर देंगे 3q। x बराबर स्टार्टिंग क्या करना है 3q से, दोनों ओर क्या करेंगे, दोनों ओर वर्ग करने पर, दोनों ओर जब हम वर्ग करते हैं तो क्या हो जाता है, x का होल स्क्वायर 3q का होल स्क्वायर, x का होल स्क्वायर 3q यानी 3 तिहाई 9 और q का q स्क्वायर। अब यहाँ क्या कहता है कि जिस रूप का आपने लिया वह किसके जैसा होना चाहिए, अंत में 3m के रूप में होना चाहिए। इसमें से कॉमन क्या निकाल देंगे, 3 को कॉमन निकाल देंगे। इसमें क्या भाग लगेगा, 3 से 9 में 3q स्क्वायर की जगह q स्क्वायर। और जो भी हमें ब्रैकेट में आएगा, ब्रैकेट की सभी संख्याओं को हम क्या मान लेंगे, ब्रैकेट की सभी संख्याओं को हम 1 मान लेंगे। ब्रैकेट की सभी संख्याओं को हम 1 कर देंगे। यानी यहाँ पे आता है x स्क्वायर बराबर 3 ब्रैकेट में क्या है m। पहला हो गया 3m के रूप का, ये प्राप्त हो गया। अब सेकंड नंबर कहता है x के बराबर हमें क्या लेना है, 3q+1, 3q+1 दोनों तरफ क्या कर देना है, इसमें भी दोनों ओर इसमें भी क्या कर देना है, वर्ग कर देना है। थोड़ा शॉर्ट कर देते हैं, 3 कॉलम लेना पड़ेगा हमें। ब्रैकेट की सभी संख्याओं को क्या मानेंगे, 1 मानेंगे, m मानेंगे। अब यहां देखेंगे x का वैल्यू लेना है 3q+1, दोनों ओर वर्ग करने पर, दोनों ओर क्या करना है, हमें वर्ग करना है। ध्यान देंगे, x का है होल स्क्वायर 3q+1 का होल स्क्वायर, यहाँ है a+b, 3q को a मानेंगे और इसको b मानेंगे। तो a+b का होल स्क्वायर क्या होता है, a+b का होल स्क्वायर हो जाता है a स्क्वायर +2ab+b स्क्वायर। इस रूप से हम यहाँ नोट कर देंगे, a का होल स्क्वायर a स्क्वायर +2ab, a का मान ये पहली वाली, b का मान दूसरी वाली, प्लस b स्क्वायर यानी 1 का होल स्क्वायर। इसको हल करते हैं, 3 तिहाई 9q स्क्वायर प्लस 3 दूनी 6q+1। अब ध्यान देंगे कि 3 हमें कॉमन लेना है, तो 3 ये दोनों में भाग जाएगी, 3q स्क्वायर प्लस 3 दूनी, ध्यान देंगे 3 जब स्क्वायर किए हैं तो संख्या में ये ब्रैकेट वाली टोटल संख्या को क्या मान देना है, हमें m मान देना है, +1 के जगह +1। आपका ये दूसरा पॉइंट भी आपको तैयार हो गया। अब कहता है कि नेक्स्ट लाइन में हमें क्या कर देना है, 3q+2 का होल स्क्वायर करना है, x बराबर इतना का क्या कर देना है, दोनों ओर वर्ग करने पर, दोनों ओर क्या करेंगे, वर्ग करेंगे। x का होल स्क्वायर 3q+2 का होल स्क्वायर, जब दोनों ओर वर्ग करते हैं, जब हम दोनों ओर वर्ग करते हैं तो हमारा प्राप्त होता है x स्क्वायर बराबर 3q का होल स्क्वायर +2, a का मान 3q प्लस b, a और b
प्लस बी का होल स्क्वायर, 3 तिहाई 9 क्यू स्क्वायर, 3 दूनी 6 दूनी 12 क्यू प्लस 2 दूनी 4। अब हमें यहाँ पे ध्यान देना है कि ये सभी संख्या में 3 कॉमन लेना है। 3 कॉमन लेने के लिए हमें यहाँ पे क्या करना होगा, सर्वप्रथम ये 4 को भी खंडित करना होगा। 4 को हम लिख सकते हैं 3 + 1। अब ये टोटल संख्याओं को 3 कॉमन कर देंगे, 3 बाहर, 3 तिहाई 9, 3 चौके 12, 3 इकाई 3 + 1। ब्रैकेट की सभी संख्या को हमें क्या मानना है, 3 की जगह 3 और पूरी संख्या को m, +1 की जगह +1। यानी कोई भी संख्या, इस पाठ में आपको बताया है कि इसमें से किसी भी चीज को यदि आप हल करते हैं तो आपका संख्या क्या होना चाहिए, 3m या 3m + 1 के रूप का होना चाहिए। देख सकते हैं 3m या 3m + 1, या नेक्स्ट वाले भी क्या आया है 3m + 1। यही आपको सिद्ध करना था, जो हमारा सिद्ध हो चुका है। नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको कहता है कि दर्शाइए कि धनात्मक पूर्णांक का घन करेंगे 9m + 9m, 9m + 1 या 9m + 8 का रूप का होता है। यहाँ पे हमें a बराबर bq + r के रूप का लाना है, जहाँ पे b का वैल्यू हम स्टार्टिंग रखेंगे 3, तो शेषफल हो जाएगा 0 1 2, एक कम हो जाता है, शेषफल क्या हो जाएगा 0 और वो 1 और 2। यहाँ पर ध्यान देना है, माना कि कोई धनात्मक पूर्णांक क्या है, माना कोई धनात्मक पूर्णांक x है, स्टार्टिंग x बराबर, यहाँ ध्यान देंगे हमने क्या माना था 3, अगर 0 रखते हैं तो क्या आ जाता है 3, यहाँ पे 0 यदि रखते हैं, r का मान यदि हम रखते हैं 0, तब हमें b बराबर होता है 3q + r के जगह 0, तो ये हमारा क्या प्राप्त होता है 3q। b का मान क्या प्राप्त होता है 3q, जबकि यहाँ पे हमने कुछ बताया है कि यहाँ पे क्या मान रख देना है हमें, x बराबर 3q। यहाँ पे हमें क्या करना है, घन करना है। क्या करना है, घन करने पर x का भी घन हो जाएगा और बाद में जो संख्या आएगी उसका भी क्या हो जाएगा, घन आ जाएगा। x का घन 3 तिहाई 9 9 तिया 27 q3। हमें ये जानकारी रखना है कि हमें लाना है 9m के रूप का। इसमें से कॉमन क्या आएगी, 9 कॉमन आ जाएगी, 9 तिया 27, क्यू की जगह q, और इसके अंदर ही पावर क्या हो जाएगी 3 हो जाएगी। अब ब्रैकेट के अंदर जो भी संख्या उसको क्या हम मान लेंगे, ब्रैकेट के अंदर जो भी संख्या उसको हम m मान लेंगे। एक तो हमारा 9m के रूप का हो गया, नेक्स्ट चाहिए हमें 9m + 1 के रूप का। यहाँ लिख सकते हैं x बराबर 3q प्लस, अगला क्या है शेषफल 1, शेषफल 1। यहाँ पे है a + b का होल क्यू, a + b का होल क्यू आपका हो जाता है aq + 3a² b + 3ab² + b²। ये आपका एक इंपॉर्टेंट सूत्र है। AQ का मान हो जाता है, दोनों तरफ क्या करेंगे सेम नियम, दोनों ओर घन करने पर, दोनों ओर क्या करना है घन करना है। x की जगह x, इसका भी क्यूब, 3q + 1 का भी क्यूब। यहाँ पे नोट ध्यान देंगे, 3 का जब स्क्वायर करते हैं पहली संख्या का होल स्क्वायर, a² + 3 aq + 3a² b + 3ab का होल स्क्वायर प्लस b का क्यूब। हमें यहाँ पे ये ध्यान देना है। नेक्स्ट प्रश्न है, इसको हमें इसमें देखना है कि कौन सी संख्या क्या लगेगी। 3 तिहाई 9 9 तिया 27, 3 बार है तो q3 प्लस 3 को स्क्वायर करेंगे, 3 तिहाई 9 9 तिया 27 q² प्लस 3 तिहाई 9 क्यूब प्लस 1 को 3 बार करेंगे तो क्या आएगा आपका 1। इसमें से कॉमन हमें क्या निकालना है 9 को, 9 को कॉमन निकालते हैं, 9 तिया 27 q3, 9 तिया 27 q², 9 इकाई 9 क्यूब प्लस में 1। ब्रैकेट की जो भी संख्या उसको क्या मान लेना है m + 1। इस रूप का सेकेंड वाली लाइन आ गई। अब थर्ड वाली लाइन आती है, क्या x बराबर हमें क्या लिखना है 3 प्लस, यहाँ पे शेषफल क्या है 2 है, तो यहाँ पे दोनों ओर क्या कर देंगे, इस पर भी
दोनों ओर घन करने पर x का क्यूब 3 क्यूब प्लस 2 का क्यूब, यानी x का क्यूब, इसको जब क्यूब करेंगे तो 3 क्यूब a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3a b का होल स्क्वायर प्लस b का होल क्यूब। 3×3=9=27 Q3, 3×3=9=27 दूना 54 Q स्क्वायर प्लस 3×3=9 9×2=18, 18×2=36 Q प्लस 2×2=4 हम लोग यहाँ पे कॉमन क्या ले रहे हैं? कॉमन हम लोग यहाँ पे 9 को ले रहे हैं, इसमें से 9 को कॉमन करेंगे। 3Q स्क्वायर 9×3=27 होता है, 9×6=54 होता है और 9×4=36 होता है प्लस 8। 9 के जगह 9, जो भी ब्रैकेट है उसको m मानेंगे, प्लस में लास्ट वाली लाइन को देखेंगे इस रूप का होता है। तो यहाँ पे ये आपका क्या हो गया, दर्शाना था, हमने टोटल को क्या कर दिया, दर्शा दिया। यानी पहली संख्या का क्यूब करेंगे तो दूसरी संख्या का भी क्यूब करने पर आपकी संख्या होता है 9m प्लस 8। यानी कहने का मतलब है यदि धनात्मक संख्याओं को यदि घन करेंगे तो हमारा 9m या 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का प्राप्त हो जाएगी। अब हमें ध्यान देना है नेक्स्ट प्रश्न, चैप्टर 1.2 है, क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे। निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडन के रूप में व्यक्त करना है। पहला का फर्स्ट है, पहला का 1 नंबर है 140, दूसरा का है 156 और तीसरी वाली है 3825, फिर फोर्थ वाली है 5005, उसके बाद फिफ्थ वाली है 7429। इस प्रकार की संख्या है, इसको क्या करना है, सर्वप्रथम अभाज्य गुणनखंडन के रूप में हमें व्यक्त कर देना है। 140 के बराबर करेंगे, 2 से यहाँ लगेगा भाग, सबसे कम जितना से लगे 2 से 35, अभी लगेगा 5 से 7 बार में, 7 से 1 बार में। अब इसको खंडित करना है, अभाज्य गुणनखंडन के रूप में व्यक्त करना है। 2 2 5 और 7। अब यहाँ पे लिख सकते हैं 2 कितनी है, 2 है, 5 1 है और 7 कितनी बार है, 1 बार है। यही आपका क्या होता है, आंसर होता है। नेक्स्ट वाली है 156, नेक्स्ट वाली है 156। इस प्रकार से इसको हम बनाएंगे, 2 से लगाएंगे 2 7 14, 2 8 16, 2 से लगाएंगे 2 3 6, 2 9 18, 3 से लगाएंगे 13 और 13 से लगाएंगे 1 बार में। 156 बराबर आ जाएगा 2 × 2 × 3 × 13, यानी 2 2 बार, 3 1 बार और 13 1 बार। इसको आप लोग मिलाकर आप लोग देख सकते हैं। नेक्स्ट है 3825। 3825 को स्टार्टिंग सर्वप्रथम लगाएंगे 3 से, 3 से लगाने पर 3 1 3, 3 दूनी 6, 3 7 21, 3 5 15, फिर लगाएंगे 3 से, 3 चौके 12, 25 तिहाई 75, फिर लगाएंगे 3 से, सॉरी 3 से अब नहीं लगाएंगे 5 8 40, 5 5 25, 5 से 17, 17 से 1 बार में ये खत्म होती है। तो यहाँ पे आप इसको लिख सकते हैं 3825 के बराबर में आप लिख सकते हैं 3 × 3 × 5 × 5 × 17, यानी 3 2 बार, 5 2 बार, 17 1 बार। 3 मैं मिला लेता हूं, 3 2 बार, 5 2 बार और 17 1 बार। अगला आता है आपका 5005। जब इसे लगाते हैं 5 से, सॉरी मैं इसे लगा देता हूं, स्टार्टिंग 3 से करके देखता हूं, 3 से ये नहीं लगेगी, 5 से लगाते हैं 1001। अब इसको लगाएंगे 7 से, 7 1 7, 3 0, 7 चौके 28, 2 1, 7 3 21, 3 से खत्म। अब इसको लगाते 11 से, 11 1 11, 11 तिहाई 33, अब लगेगा 13 से 1 बार में। यानी आपका यहाँ पे आता है 5005, जिसका वैल्यूएशन आ जाएगा 5 × 7 × 11 × 13। सभी की संख्या कितनी बार है, 1 बार। हमने इसको नोट कर दिया। नेक्स्ट आता है 7429। 7429, 7429 को स्टार्टिंग पॉइंट से लगाते हैं, 17 से ये लगेगी, पहले 17 से लगेगी, 7 7 49, 17 से लगेगी 7 3 और 4, फिर यहाँ पे लगेगी 19 से 23 बार में, 23 से
1 बार में। मैं यहाँ पे पहले से करके देख चुका हूँ, चूंकि यह थोड़ा ज़्यादा कैलकुलेशन में आ जाएगी। आपका आता है 7429 बराबर आ जाएगा 17 इंटू 19 इंटू 23। आप इसे नोट कर सकते हैं या इसका स्क्रीनशॉट रख करके फिर से आप इसे स्क्रीनशॉट रख करके फिर से बना सकते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है कि HCF और LCM ये दोनों आपको क्या करनी है, ज्ञात करनी है, और फिर दर्शा देना है कि दोनों संख्या का गुणनफल, दो संख्या का गुणनफल के बराबर में LCM गुने HCF होता है। सॉरी उल्ट, इसमें इस पार की उस पार लिखे, यानी LCM HCF इंटू LCM होता है या नहीं, आपको यहाँ पे क्या कर देना है, सिर्फ जांच करना है। स्टार्टिंग पॉइंट आता है 26 और 91। 26 और कितना आता है 91। 26 क्या करेंगे 2 से 13, 13 से 1, 91 का करेंगे 7, 13 7 91, 13 से 1, यानी आपका आता है 26 में 2 इंटू 13, आपका 91 में आता है 7 इंटू 13, जिसमें आपको दोनों संख्या यानी ऊपर नीचे दोनों में मिल जाता है, वो आपका क्या हो जाता है HCF। वो आपका हो जाता है HCF बराबर 13। और आपका नियम है LCM ज्ञात करने का, जो सबसे कम ज्यादा हो, तो दो ज्यादा बार में एक ही है। 13 कितनी है, एक ही बार लिखाएगी दोनों में कॉमन, और 7 एक बार लिखाएगी। 13 7 91 इंटू 2, 91 इंटू 2, 9 दूनी 18, 100 कितना आएगा यहाँ पे 182 आएगा। अब कहता है कि यहाँ पे इसको क्या कर देना है, जांचना है। क्या करना है, जांच करना है कि दोनों संख्या का गुणनफल यानी 26 इंटू 91 करने पर आपका HCF इंटू LCM आता है या नहीं। 26 इंटू 91 करने पर आपका गुना आता है, 26 इंटू 91 करने पर आपका 3366। HCF का मान है 100, HCF का मान है 13 और 182, 13 दूनी 26 के 6 हासिल 2 6, आपका 2366 यहाँ पे दोनों आपस में क्या है, जांच करने पे बराबर आ गया आपका। इसमें का फिर दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, सेकेंड नंबर क्वेश्चन 510 और 92, 510 और 92। यहाँ पे 510 को लगाएंगे 2 से, 2 दूनी 4, 2 पचे 10, फिर यहाँ पे 3 से लगाएंगे, 3 अठे 24, 3 पचे 15, फिर यहाँ लगाएंगे 5 से 17, फिर 17 से लगाएंगे एक बार में 92 को करेंगे, 2 से लगाएंगे 49, 46, 46, 2 से लगाएंगे 23, 23 इंटू 1। अब यहाँ पे ये हमें ध्यान देना है कि कौन सी संख्या आती है। आपको सर्वप्रथम हम संख्या लिख देते हैं, 510 के बराबर आता है 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17। फिर आपका आता है 92 में 2 इंटू 2 इंटू 23। दोनों में कॉमन क्या है, आपको देखने में एक जैसा क्या लग रहा है 2, तो आपका HCF आ जाता है 2 और LCM आ जाता है सबसे बड़ी संख्या। इसमें ध्यान देना है, यह कितनी हो जाएगी 2 एक बार, इसमें देखना है 2 एक बार, 2 दो बार है, तो HCF वाला में होता है सबसे बड़ी वाली लिखाती है 2, 2 वाला लिखा जाएगी इंटू 3 एक ही बार है, इंटू 5 एक ही बार है, 17 एक ही बार है, और 23 एक ही बार है। मैं इसको गुना करके पहले से रख चुका हूं, इसको गुना करने पर आता है 23,460। आप इसका जांच कर सकते हैं, आप इसका जांच कर सकते हैं 510 गुने 92 बराबर 2 इंटू 23,460, इसको गुना करने पर आता है 46,920। ठीक है, अब इसको गुना कर देने पे ये भी हमारा आ जाता है 46,920, यानी दोनों आपस में जांच करने पे क्या आ जाती है, बराबर आ जाती है। फिर इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपका नेक्स्ट प्रश्न है 336 और 54। 336 और 54 को मैं कुछ हल कर देता हूं, बाकी आप आगे जांच कर सकते हो। 2 से इसको भाग लगाते हैं, 2 1 2, 2 6 12, 2 8 16, 2 से लगाते हैं 2 8 16, 2 4 42,
42, 2 से लगाते हैं 21 बार में, 3 से लग जाता है 7 बार में, 7 से फिर 1, 54 को लगाते हैं, 2 से 27, 3 9 27, 3 तिहाई 9, 3 इकाई 3, आपका ये आता है 54 का 2 3 3, 2 इंटू 336 का आपका आ जाता है 2 2 2 2, 3 इंटू 7। आप इसको क्या कर सकते हैं, आप अपना से हल इसको कर सकते हो। आपका क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 3 में कहता है, 3 नंबर क्वेश्चन कहता है कि अभाज्य गुणनखंडन विधि द्वारा एचसीएफ और एलसीएम को ज्ञात करना है 12, 15 और 21 को। एक नंबर कहता है 12, 15 और 21 को। नंबर 2 कहता है 17, 23 और 29 को। नंबर 3 कहता है 8, 9 और 25 को। 8, 9 और 25 को। यहाँ पे ध्यान देंगे 12, 15, 21 है। स्टार्टिंग 12 से करते हैं, 2 6 के 12, 2 तिहाई 6, 3 1। 15 से करते हैं, 3 5 15, 5 से एक बार में। 21 को करते हैं 3 7 21, 7 से एक बार में। यहाँ पे आता है 12 के बराबर में 2 2 3, 15 के बराबर में आएगा 3 इंटू 5, 21 के बराबर में आएगा 3 इंटू 7। यहाँ पर देखने वाली बात है कॉमन क्या आती है तीनों में, तीनों में जो कॉमन आता है वो आपका हो जाता है एचसीएफ। 3 आपका हो गया एचसीएफ। यदि एलसीएम ज्ञात करना है तब आपको इस प्रकार से करना होगा। 2 कितनी हो गई, 2 3 1, 3 1 5 1, 3 1 7 1, ऐसे करना है आपको, ज्ञात करना है एलसीएम। तो एलसीएम में करना है कि 2 की संख्या सबसे ज्यादा कितनी बार है, 2 बार। 3 की संख्या सबसे ज्यादा कितनी बार है, सभी में एक ही बार, तो एक ही वाला लिखाएगा। यदि कहीं 2 बार रहता तो 2 बार लिखा जाता। इंटू 5 कितनी बार है, 1 बार। 7 कितनी बार है, 1 बार। 2 दूनी 4 तिहाई 12, 12 पचे 60, 7 60, यानी 6 7 42। ये आपका क्या आ जाता है एचसीएफ 3 और एलसीएम 420 आ जाता है। ठीक है, अब आपका इसमें का नेक्स्ट प्रश्न आपका आता है 2 नंबर, 17 23 और 29। 17 को खंड करेंगे तो 1 इंटू 17 आएगा। 23 को खंड करेंगे तो 1 इंटू 23 आएगा। 29 को खंड करेंगे तो 1 इंटू 29 आएगा। चूंकि 17 23 और 29 क्या है, खुद की अभाज्य संख्या, इसका कोई गुणनखंड नहीं है। एचसीएफ ज्ञात करने के लिए तीनों में कॉमन 1 आएगा, 1 है। एलसीएम ज्ञात करने के लिए तीनों संख्या को क्या कर देना होगा, यहाँ पे गुना। जो गुना करके आएगा वो आपका क्या हो जाता है आंसर। 17 23 और 29 को गुना करने पर आता है 11 33 9। आपका नेक्स्ट प्रश्न है 8 9 और 25। 8 9 और 25, 2 चौके 8, 2 से 2 बार में, 2 से एक बार में, 3 तिहाई 9, 3 से एक बार में, 5 5 25, 5 से एक बार में यहाँ पे ये प्राप्त हो जाती है। फिर आपको नेक्स्ट इसमें ध्यान देना है, 8 के बराबर में हो जाता है 2 इंटू 2 इंटू 2। 9 के बराबर में हो जाता है 3 इंटू 3। 25 के बराबर में आपका हो जाता है 5 इंटू 5। यहाँ देखने वाली बात है कि तीनों में कोई ऐसी संख्या कॉमन नहीं आती है, तो आपका क्या हो जाता है एचसीएफ, एचसीएफ 1 होगा। और आपका एलसीएम प्राप्त हो जाता है 2 की संख्या 3 बार, 3 2 बार और 5 2 बार, यानी जिसकी संख्या सबसे ज्यादा हो। 2 दूनी 4 दूनी 8, 3 24, 24 दूनी 48, 48 और 5 बजे 25। जब इसको हम गुना कर देते हैं सभी को तो आपका आ जाता है 1800। आपका क्वेश्चन नंबर 3 बन गया। नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आपका कहता है कि एचसीएफ ज्ञात करिए। 306, 657 बराबर 9 दिया है। आपको इसमें एलसीएम ज्ञात करना है कि एलसीएम क्या होता है। स्टार्टिंग देखिए, इसका सूत्र क्या होता है, पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर एचसीएफ इंटू एलसीएम। पहली संख्या आपका है 306, दूसरी संख्या है आपका 657, जिसमें से आपका एचसीएफ का वैल्यू दिया हुआ है 9, आपका ज्ञात करना है एलसीएम। 9 गुना में इस पर आएगा तो भाग में, 9 से काट देंगे इसको, 9 तिया 27, 3 6 9 चौके 36,
34 इंटू 657 बराबर LCM, ये आपका गुना करके आता है LCM बराबर 22 33 8। ये आपका गुना करके कितना आता है 22 33 8, जो आपका क्या है क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर है। आपका नेक्स्ट प्रश्न है इसी में क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है कि खेल के मैदान में चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है, इसमें चक्कर लगाने के लिए एक को लगता है 18 मिनट और दूसरे को लगता है 12 मिनट। तो कहता है कि ऐसा समय ज्ञात करिए कि प्रारंभिक स्थान में वह एक ही जगह पे पहुंच जाए। दोनों का क्या ज्ञात कर देंगे, न्यूनतम कहता तो HCF, प्रारंभिक कहा तो LCM ज्ञात करेंगे। 12 का 2 छक्का 12, 2 तिहाई 6, 3 से एक बार में आपको 18 के बराबर आ जाएगा 2 इंटू 3 इंटू 3। 12 के बराबर में आपका आ जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 3। आपका कॉमन जो आता है यहाँ पे लिख सकते हैं, यहाँ लिख सकते हैं 2 एक बार, 3 2 बार। इसमें आता है 2 2 बार, 3 एक बार। आपको LCM ज्ञात करना है, इसका तरीका है, इसमें देखेंगे 2 एक बार है, 2 2 बार है, कौन लिखाएगा बड़ी वाली। 3 2 बार है, 3 एक बार है, कौन लिखाएगा बड़ी वाली। 2 दूनी 4 तिहाई 12 12 तिहाई 36 मिनट में वह कहाँ पहुंच जाएगी, प्रारंभिक स्थान पे पहुंच जाएगी। आपका नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है कि जांच कीजिए कि क्या संख्या n के लिए 6n अंक शून्य पर समाप्त होगी या नहीं। हमें यह ध्यान देना है कि 6n को 0 पर समाप्त होने के लिए 5 से विभाज्य होना जरूरी है। 6n अंक को 0 पर समाप्त होने के लिए 5 से विभाज्य होना जरूरी है, लेकिन 6n अंक को यदि हम खंडित करते हैं तो 2 तिया क्या आता है, 2 तिया 6 आता है। इनमें 5 की संख्या मौजूद नहीं है, अर्थात किसी भी अंक को 0 पर समाप्त होने के लिए लास्ट में यदि कोई संख्या 0 हो, यानी मान लीजिए 10 है तो यह कितना से एक बार कम से कम भाग लगेगी। यदि 20 है तो 2 10 2 5, यानी कम से कम एक बार कितनी से भाग लगेगी, 5 से। यानी यह हमेशा के लिए कितने के रूप का होना चाहिए, 2 इंटू 5 के रूप का होना चाहिए, जो कि नहीं है। इसीलिए यह 6n अंक शून्य पर समाप्त नहीं होगी। इसका आंसर यही होता है कि 2 इंटू 5 के रूप का नहीं है, तो यह अंक 0 पर समाप्त नहीं होगी। नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि व्याख्या कीजिए कि 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 और 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5 भाज्य संख्या क्यों है। ये हमें क्या करना है, यहाँ पे सिद्ध करना है। हम लोग जानते हैं अंक गणित की आधारभूत प्रमेय से हम जानते हैं कि प्रत्येक भाज्य संख्या अभाज्य गुणनखंडन के रूप में खंडित किया जा सकता है। इसीलिए हम इसको करते हैं 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13, और इसको कर सकते हैं 7 इंटू, इसको खंड करेंगे 2 इंटू 3 5 इंटू 4 3 इंटू 4 को क्या कर सकते हैं 2 इंटू 2 के जगह 2 1 प्लस 5, फिर इसको लिख सकते हैं 7 11 और 13 प्लस 13, और इसको कर सकते हैं 7। 2 की संख्या कितनी है 1 2 3 4 इंटू 3 की संख्या कितनी है 1 और 1 2 इंटू 5 की संख्या कितनी है 1
इंटू 1 प्लस 5। अब आप लोग देख सकते हैं यह किसके रूप का हो गया, अभाज्य गुणनखंडन के रूप का हो गया, जो कि आपको यह कैसी संख्या है, भाज्य संख्या है। आपका चैप्टर 1.2 यहाँ पे क्या हो जाती है, समाप्त हो जाती है।